राजस्थान में लोकसभा चुनाव के बाद 5 विधानसभा सीटें खाली हो गई है, जिनमें खींवसर, दौसा, झुंझुनू, देवली उनियारा और चौरासी है। इन विधानसभा सीटों पर जो विधायक थे वे अब सांसद बन चुके हैं। अब ऐसी संभावनाएं बन रही है कि जल्द ही प्रदेश में इन सीटों पर उपचुनाव होंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन सीटों पर किस पार्टी से कौन सा नेता उम्मीदवार होगा। इस खबर में हम खींवसर की बात करेंगे। उससे पहले बता दूं कि आप भारत रफ्तार देख रहे हैं और मेरा नाम मनीष गौड़ है। नागौर की खींवसर विधानसभा सीट, यहां पर हनुमान बेनीवाल का दबदबा माना जाता है और इस दबदबे को वो लगातार कायम भी रखे हुए है। 2023 के विधानसभा चुनाव में यहां पर आरएलपी पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने चुनाव लड़ अपनी जीत दर्ज की थी और विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे थे। लेकिन अभी हाल ही के लोकसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल ने फिर से एक बार नागौर के सांसद के रूप में अपनी जीत दर्ज की है। खैर, अब आते हैं अपनी खबर पर कि यहां से कौन सा नेता हमें चुनावी मैदान में ताल ठोकता हुआ नजर आ सकता है। पहला नाम है नारायण बेनीवाल का, जो कि हनुमान बेनीवाल के छोटे भाई है और नारायण बेनीवाल पहले भी खींवसर से विधायक रह चुके हैं। एक सूत्र की माने तो हनुमान बेनीवाल और नारायण बेनीवाल के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। खैर, दूसरा नाम है कनिका बेनीवाल का, जो कि हनुमान बेनीवाल की धर्मपत्नी है। आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस पार्टी और आरएलपी का संयुक्त उम्मीदवार यहां से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन इसकी संभावना काफी कम है। सियासी जानकार ऐसा कम मान रहे हैं क्योंकि खींवसर हनुमान बेनीवाल का गढ़ माना जाता है और लगातार वो यहां से चुनाव जीत कर विधानसभा पहुंचते आए हैं। बेनीवाल कतई नहीं चाहेंगे कि उनके गढ़ में कोई दूसरा नेता सेंधमारी लगाए और उनके प्रभाव को कम करे। हनुमान बेनीवाल लगातार यहां से चुनाव निकाल रहे हैं। बता दें कि बेनीवाल लोकसभा सांसद बनने के बाद से ही लगातार कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर हमला साधते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब लगता तो नहीं है कि बेनीवाल कांग्रेस के नेताओं के लिए अपनी सीट खाली छोड़ेंगे। ये हुई बेनीवाल और कांग्रेस की बात। अब बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी से इस सीट पर संभावित उम्मीदवार ज्योति मिर्धा हो सकती है, जो कि इस वक्त बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष है। लेकिन ज्योति मिर्धा को लेकर एक बड़ा सवाल यह है कि वे लगातार चुनाव हार रही है। तो क्या बीजेपी फिर से एक बार उन पर भरोसा कर उन्हें मौका देगी या फिर नहीं? अगर देती है तो फिर एक बार खींवसर का चुनाव रोचक बन जाएगा। साथ ही में एक नाम रेवंत राम डांगा का भी है, जो कि पिछली बार बेहद ही कम मार्जिन से चुनाव हारे थे। उन्होंने हनुमान बेनीवाल के सामने बीजेपी के टिकट से ताल ठोकी थी, जो कि केवल 2100 के मार्जिन से चुनाव हार गए थे। इसके साथ ही बीजेपी के कई स्थानीय नेता भी है, उनका नंबर भी लग सकता है। लेकिन यह तय है कि नागौर की खींवसर लोकसभा सीट काफी चर्चित रहने वाली है। यह हुई नागौर विधानसभा सीट की बात। हम बाकी की जो विधानसभा सीट है तो जहां पर उपचुनाव होने हैं उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को, भारत रफ्तार के चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।